बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जी हां, देश के कानून मंत्री का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किया गया। ट्विटर के द्वारा 1 घंटे के लिए देश के कानून मंत्री, आईटी मंत्रालय का जिम्मा संभालने वाले रविशंकर प्रसाद का खुद का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया ट्विटर ने। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देश के केंद्रीय मंत्री, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का ट्विटर अकाउंट ट्विटर ने 1 घंटे तक के लिए ब्लॉक किया है और 1 घंटे बाद ट्विटर चेतावनी देता है। चेतावनी देने के बाद देश के केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का ट्विटर अकाउंट ओपन किया जाता है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रविशंकर प्रसाद का अकाउंट 1 घंटे तक के लिए ब्लॉक किया गया है। बिना किसी नोटिस के रविशंकर प्रसाद का ये ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किया गया है। ट्विटर ने अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट का हवाला दिया। 1 घंटे बाद रविशंकर प्रसाद का ट्विटर हैंडल एक्टिवेट किया गया। ये जो ट्वीट किया रविशंकर प्रसाद ने, ये हम आपको बता दें दोस्तों, आज बहुत कुछ अजीब हुआ। ट्विटर ने करीब 1 घंटे तक मेरे अकाउंट को अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट का हवाला देकर ब्लॉक कर दिया। सोचिए जरा, इस देश के कानून मंत्री का ट्विटर अकाउंट बंद कर देता है ट्विटर, अमेरिका के एक कानून का हवाला देकर, और चेतावनी देता है देश के केंद्रीय मंत्री को उनके ट्विटर अकाउंट को अनब्लॉक करने से पहले। इस वक्त की बड़ी खबर, रविशंकर प्रसाद ने यह जानकारी साझा की है, ट्वीट किया है जब उनका ट्विटर अकाउंट अनब्लॉक किया गया उसके बाद, और लिखा है उन्होंने, ट्विटर ने करीब 1 घंटे तक मेरे अकाउंट को अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट के तहत उसका हवाला देकर ब्लॉक कर दिया है। यह ट्वीट रविशंकर प्रसाद ने अब से थोड़ी देर पहले किया है। देश के कानून मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, जो लगातार बताते रहे ट्विटर को कि अगर हिंदुस्तान में कारोबार करना है तो भारत के नियमों को मानना होगा, भारत के संसद, भारत के संविधान के तहत बनाए गए नियमों का पालन करना होगा, जिसको लेकर लगातार ट्विटर आनाकानी करता रहा है, तमाम तरीके की दलीलें देता रहा है। लेकिन आज ट्विटर की तरफ से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई जब देश के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का ट्विटर अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया गया। हमारे सहयोगी सईद आमिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सईद आमिर, ट्विटर इससे ज्यादा अजीबोगरीब कुछ नहीं कर सकता था कि आईटी मंत्री, जिनकी जिम्मेदारी है ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की निगरानी रखना, नीतियां बनाना, कानून मंत्री जिनकी जिम्मेदारी है कानून बनाना, उनका ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर देता है ट्विटर। देखिए, बिल्कुल ये बहुत ही बड़ी बात है कि ट्विटर जो है एक बड़े मंत्री, केंद्रीय मंत्री हैं और उनका ट्विटर अकाउंट बंद कर दे। हवाला ये दिया है कि कहीं ना कहीं डीएमसीए जो कि एक एक्ट के अंतर्गत जो है, जो अमेरिकी एक्ट है उसके अंतर्गत जो नियम थे उसको नहीं पालन किया गया। इस वजह से उनका 1 घंटे तक ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किया गया। आपको बताएं कि इसको लेकर के ट्विटर पे और कू पर खासतौर पे उस पर उन्होंने बाकायदा 2 ट्वीट किए। उसमें पहला उन्होंने कहा कि आज देखिए कैसा दिन आ चुका है कि जो ट्विटर है वो अकाउंट उनका ब्लॉक कर देता है। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जो आईटी नियम है, आईटी कानून है, वो पालन करने ही पड़ेंगे, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए। तो कहीं ना कहीं ट्विटर ये बताना चाहता है कि आपने हमारे नियमों का पालन नहीं किया, आप अगर नियमों का पालन नहीं किया तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन साफ तौर पे कहीं पर कोई नियमों की अवहेलना नहीं है, इसमें कहीं पर उसने ये प्री नोटिस नहीं किया। आमिर, मैं माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ मोहित यादव जुड़े हैं, साइबर एक्सपर्ट। मोहित, ट्विटर जो कहता है कि हम भारत में अगर अपना कारोबार करेंगे, कमाई करेंगे, तो हम भारत के नियमों को, आईटी एक्ट को, नए आईटी गाइडलाइंस का पालन करेंगे, और उसके कुछ ही दिनों बाद देश के कानून मंत्री, देश के आईटी मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे केंद्रीय मंत्री का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है अमेरिका के कानून का हवाला देकर। देखिए, जब आप ट्विटर की बात करें तो बिल्कुल किसी भी हाल में ट्विटर का अमेरिकी जो कानून है वो इंडिया में नहीं चल रहा और चलने के लायक भी नहीं होगा। बिकॉज आप अगर ट्विटर की बात करो तो हमारी टेरिटरी के अंदर काम करो, और जिस पर्सन का अकाउंट ब्लॉक किया है बहुत ही एक्टिव यूजर है, बहुत ही नॉन पर्सनालिटी है, पॉलिटिकल पर्सनालिटी है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें बहुत गलत ये जो चीज की गई है, बहुत गलत। मोहित, इसका सीधा मतलब यह है कि ट्विटर भारत सरकार को, केंद्र सरकार को एक तरीके से मैसेज दे रहा है कि हम आपकी बात नहीं मानने जा रहे हैं। बिल्कुल, अगर आप देखो किस तरह से मतलब इन्होंने डायरेक्टली ट्विटर अकाउंट उनका 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया है, तो इसका डेफिनेटली इम्पैक्ट सीधे सीधे मतलब यही है ना कि वो हमारे आईटी एक्ट को और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज कर रहे हैं।
मोहित, अगर देश के केंद्रीय मंत्री के साथ ऐसा होता है तो आम आदमी के साथ क्या कुछ होता होगा ये समझा जा सकता है, लेकिन अगर ट्विटर ऐसी हरकत करता है तो उसके खिलाफ क्या कोई लीगल एक्शन लिया जा सकता है? क्या ये हैरासमेंट, क्या ये डिस्क्रिमिनेशन, क्या ये किसी तरीके से अपमानित करने का मामला नहीं बनता है? बिल्कुल अपमान किया है इन्होंने। आप देखिए जी, सर का जो अकाउंट अभी ब्लॉक हुआ है, अगर आप इसकी मोटी मोटी तौर पर देखेंगे तो एक पूरा डिसरिस्पेक्टफुल काम किया है। बिल्कुल, ये अपमानित करने वाला काम किया है। आमिर, जैसा आप सुन रहे हैं साइबर एक्सपर्ट को, मोहित यादव को, लेकिन बड़ा सवाल ये कि अब सरकार इस पर कुछ एक्शन लेगी क्या आने वाले वक्त में? क्या हम मानकर चलें कि ट्विटर की मुश्किलें बढ़नी चाहिए और वो बढ़ती दिखेंगी आने वाले वक्त में? देखिए, ट्विटर ने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। लगातार आईटी मंत्री ये कहते रह गए कि अब भारत में अगर आप काम करने चाह रहे हैं तो भारत के नियमों का आपको पालन करना होगा। भारतीय टेरिटरी में अगर आप आते हैं तो भारतीय कानून चलेगा, आपका कानून नहीं चलेगा, अमेरिकी कानून नहीं चलेगा। अगर यहाँ पे आप काम करते हैं, साफ तौर पे 25 तारीख को यानी 25 मई को डेडलाइन दी गई थी ट्विटर को कि आप एक ऐसा व्यक्ति यहाँ पर अपॉइंट कीजिए जो प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करे, जो प्रॉब्लम्स को सुने और उसके बारे में बातचीत करे, क्योंकि कोई अपॉइंटी ऐसा नहीं था। फिर ट्विटर ने 25 तारीख को पार कर दिया, यानी ट्विटर जो है एक तरह से उसको नहीं माना। उसके बाद लगातार ट्विटर आप देख रहे हैं कि किस तरह से अफवाहों को फैलाने का काम करता रहा। इससे पहले आपने टूल किट के बारे में सुना होगा, कितनी टूल किट्स जो थी वो सर्कुलेट की गई, एजेंडा बेसिस टूल किट्स को जो है वो फैलाया गया। तो कुल मिलाकर के आपने हाल फिलहाल में 6 महीने में या एक साल में आपने देखा होगा किस तरह की चीजें ट्विटर लगातार करता रहा। और इतना ही नहीं, जिसको आमिर, ये एक तरीके से सिर्फ एक केंद्रीय मंत्री को अपमानित करने की कोशिश नहीं है, ये सीधा भारत सरकार को एक सख्त संदेश देने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है ट्विटर कि हम, अगर आप कहेंगे कि हमारे नियमों को मानो तो हम आपको सीधी चुनौती देंगे। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले मैनिपुलेटेड ट्वीट आप याद कीजिए, वो पूरी टाइमलाइन जिस पर लगातार ट्विटर पर सवाल खड़े हुए थे, और अब सीधी चुनौती केंद्र सरकार के एक मंत्री को, यानी केंद्र सरकार को। बिल्कुल, और जिस तरह से टूल किट का मामला आपने देखा था और उसके बाद कैसे वीडियोस को ट्विटर ने फैलाया, हालांकि साफ तौर पे आईटी मंत्री ने ये कहा था कि जो कानून है उसके अंतर्गत आप काम कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी अफवाहों को फैलाने का काम करते हैं, आप किसी टूल किट को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का काम करते हैं, अगर आप एजेंडा बेस सोशल मीडिया पर चीजों को सर्कुलेट करते हैं, किसी एक को टारगेट करके दूसरे को निशाना बनाते हैं, तो कुल मिलाकर के आपके ऊपर भी वही कार्रवाई होगी जो दूसरों पर कार्रवाई होती है। दूसरा ये कि ट्विटर ने अपना वो अधिकार एक तरह से खो दिया है जिसमें साफ तौर पे ट्विटर को तमाम कानूनी सहूलियतें मिलती थी। आमिर, क्या ये उसी की छटपटाहट है? खो चुका है, क्या उस अधिकार को खोने की छटपटाहट ट्विटर की तरफ से की गई है? क्योंकि यहां पर मामला सिर्फ किसी एक अकाउंट को ब्लॉक कर देना भर नहीं है, यहां पर केंद्र सरकार के एक मंत्री के वेरीफाइड अकाउंट को 1 घंटे तक बिना किसी चेतावनी के ब्लॉक करने का मामला है, और उसके बाद चेतावनी देकर उस अकाउंट को अनब्लॉक करने का मामला है। यह अपमानित करने का मामला है, यह डिस्क्रिमिनेशन का मामला है, यह हतोत्साहित करने का मामला है। बिल्कुल है अनुराग, और आपको बताऊं कि आर्टिकल 79 के अंतर्गत जो इनको पावर मिली थी एक तरह से जो भारत में काम करने के लिए और उसकी सुरक्षा लेने के लिए, वो ये पूरी तरह से खो चुके हैं। दूसरा ये कि इस मामले को लेकर के क्या मंत्रालय जो है और सरकार चुप नहीं बैठेगी, क्योंकि कोई छोटे मोटे व्यक्ति का अकाउंट नहीं था, ये बहुत ही हाई प्रोफाइल उस मंत्रालय का मामला है जो कि आपसे कहीं ना कहीं सीधे संबंध रखता है, जो आपको ये बताता है कि आप कारोबार कीजिए, आप काम कीजिए, हमारे देश में आपका स्वागत है, लेकिन आप उसके नियमों का पालन नहीं करते हैं। तो जाहिर तौर पर अगर आप नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आपके ऊपर शिकंजा तो कसा जाएगा। अगर आप अफवाहों को फैलाने का काम करते हैं और उससे किसी को नुकसान होता है तो एफआईआर तो दर्ज होगी ना। तो कुल मिलाकर के हाल फिलहाल में जिस तरह से आपने देखा कि ट्विटर इंडिया एमडी को बुलाया गया और एफआईआर भी ट्विटर पे दर्ज की गई कुछ ऐसे मामलों में, तो कुल मिलाकर के ये वही छटपटाहट साफ तौर पे दिखाई दे रही है जिसमें उन्होंने डीएमसीए को लेकर के एक ऐसा कानून बताया जिसमें कहा कि भैया आपने इसका नियमों का पालन नहीं किया, इसलिए आपका ट्विटर अकाउंट जो है 1 घंटे के लिए बंद किया जा रहा है। इसकी साफ तौर पे छटपटाहट समझी जा सकती है। जब भी कोई इस तरह का मामला आता है तो उसमें कितनी ही छटपटाहट दिखाए आमिर, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जब ये जानकारी साझा की कि उनके अकाउंट को ब्लॉक किया गया है, तभी उन्होंने एक और ट्वीट किया
जिसमें उन्होंने कहा कि जो हिंदुस्तान का भारत सरकार का नया आईटी एक्ट है, नई आईटी पॉलिसी है, वो लागू होकर रहेगी। यानी ट्विटर को राहत नहीं मिलने वाली है। ट्विटर चाहे तो कितनी भी इस तरीके की छटपटाहट दिखाए, साजिशों को अंजाम दे। देखिए, ये मामला काफी पहले शुरू हो चुका था। सरकार ने फेक न्यूज को लेकर के बाकायदा मुहिम चलाई थी। आपको याद होगा कि सरकार ने बाकायदा पीआईबी फैक्ट को लेकर के एक वेबसाइट भी ओपन की, जिसमें आप गलत खबरों को सही तरीके से चेक कर सकते हैं। आमिर माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ देश के जाने माने साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल साहब जुड़ चुके हैं। दुग्गल साहब, खबर आप जानते हैं, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का ट्विटर अकाउंट 1 घंटे तक ब्लॉक रहता है। इसके खिलाफ, इस कार्रवाई पर क्या ट्विटर के खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सकता है, लिया जाना चाहिए? ट्विटर से पूछना जरूर चाहिए कि आप बताइए कि आपने किस बिना पर इस तरह के अकाउंट को आपने रोका। दूसरा कि आपने अकाउंट बंद करने से पहले कुछ देर के लिए क्यों ना हो, क्या आपने उस अकाउंट होल्डर को एडवांस में नोटिस दिया कि आपकी यहाँ ये दिक्कत है, आप ऐसा कंटेंट प्रकाशित कर रहे हैं जो हमारे पॉलिसीज के अनुसार नहीं है, इसलिए हम आपका बंद करने वाले हैं। लेकिन अगर आप बिना किसी को सुनवाई किए बगैर ही उसके अकाउंट बंद कर देंगे तो आप तो बिल्कुल एक आर्बिट्ररी तरीके से काम करेंगे, ऐसे तरीके से जो भारतीय संविधान मानता नहीं है। और वैसे भी जब आप आईटी रूल्स 2021 पर नजर डालते हैं तो दायित्व बन जाता है ट्विटर जैसी कंपनी का कि एटलीस्ट वो एडवांस नोटिस देके अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ड जरूर प्रदान करें जो किसी व्यक्ति के कंटेंट को वो लेकिन पवन सर, ये आपका या मेरा ट्विटर अकाउंट नहीं है जो ट्विटर ने ब्लॉक किया 1 घंटे के लिए। सही, ये उस मंत्री का ट्विटर अकाउंट है जो लगातार ट्विटर के संपर्क में है, जो लगातार ट्विटर को बताते रहे कि वो कौन सी पॉलिसी है जिस पर आपको काम करना होगा। उसके बाद भी अगर रविशंकर प्रसाद का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किया जाता है तो एक सोची समझी साजिश है, उनको डिमोटिवेट करने के लिए, उनको हैरेस करने के लिए, बताने के लिए कि हम सबसे ऊपर हैं। पवन दुग्गल साहब, देखिए, मुझे लगता है कि ये जो हुआ है ये कोई इत्तेफाकन नहीं हुआ है, ये बिल्कुल सोचा समझा कार्य लगता है। और वैसे भी देखिए, आप एक ब्रॉड स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाह रहे हैं जी। देखिए, आप ट्विटर हैं, आप ऐसी कंपनी है जो एक यूएस के सिटिंग प्रेसिडेंट के अकाउंट को डिलीट कर देते हैं, उसके अकाउंट को बंद कर देते हैं, तो आप कहीं ना कहीं एक सिमिलर मैसेज भारत में देना चाहते हैं। बिल्कुल सर, आपने बेहद अहम बात कही कि ये सामान्य चीज नहीं है। हमारे साथ बीजेपी के नेता प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय साहब जुड़ चुके हैं। अश्विनी उपाध्याय जी, ये ट्विटर का संयोग है या प्रयोग है? रविशंकर प्रसाद जो लगातार ट्विटर पर नकेल कस रहे हैं, उनका ही अकाउंट ब्लॉक 1 घंटे के लिए। ये ट्विटर की फ्रस्ट्रेशन है और ट्विटर मुझे लगता है इसके जरिए अपना वो दिखाना चाहता है पूरी दुनिया में कि वो कितना पावरफुल है, लेकिन वो अच्छी तरीके से समझ दे उसको यहाँ के नियम कानून मानना पड़ेगा और नहीं तो यहाँ से हाथ अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी। दो ही रास्ता, कोई तेज रास्ता नहीं है। क्या आपको लगता है कि ये एक सोची समझी साजिश हो सकती है, ट्विटर की एक मैसेज देने की कोशिश हो सकती है? रविशंकर प्रसाद जो लगातार ट्विटर को बताते रहे कि तुम्हें भारत के कानूनों को मानना होगा, उन्हीं के अकाउंट को क्यों ब्लॉक किया जाता है आखिर? निश्चित रूप से कोई गलती तो नहीं हो सकती है भाई, किसी एक भारत के कानून मंत्री का ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करना कोई गलती से तो नहीं हो सकता। जिसका अकाउंट वेरीफाइड है, वो कानून मंत्री हैं, उनके हैंडल पे लिखा भी है, तो किया गया तो जानबूझ के। और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि नहीं हम अपने नियम कानून से चलेंगे, भारत में भी अपने नियम कानून चलेंगे, ऐसे नहीं होगा। उनको आप हर हालत में जो यहाँ की नई पॉलिसी है जो सरकार ने बनाई वो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, ये बात तो रविशंकर प्रसाद ने भी अपने ट्विटर अकाउंट के अनब्लॉक होने की बात कही है कि आईटी पॉलिसी को मानना होगा ट्विटर को, चाहे वो कितनी साजिशों को अंजाम देता रहे इस तरीके की। लेकिन देखना होगा कि ट्विटर की आज की इस कार्रवाई पर उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं। तो न्यूज नेशन लगातार इस वक्त की बड़ी खबर से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर पहले देश के केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किया जाता है ट्विटर के द्वारा। ये ट्वीट करते हैं रविशंकर प्रसाद जब उनके अकाउंट को तकरीबन 1 घंटे के बाद अनब्लॉक किया गया। दोस्तों, आज बहुत कुछ अजीब हुआ। ट्विटर ने करीब 1 घंटे मेरे अकाउंट को अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट का हवाला देकर ब्लॉक कर दिया। ये ट्वीट 1 घंटे के बाद देश के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद कर पाए और उसके बाद ये ट्वीट आता है जिसमें वो साफ साफ ट्विटर को संदेश देते हैं कि आपको आईटी कानून मानना पड़ेगा। ट्विटर की हरकत बताती है कि वो बोलने की आजादी का पक्षधर नहीं है, उसकी दिलचस्पी सिर्फ और सिर्फ अपना एजेंडा चलाने में है।
जो भी हो उसे नया आईटी कानून मानना पड़ेगा। रविशंकर प्रसाद केंद्रीय मंत्री, जिनका ट्विटर अकाउंट अब से थोड़ी देर पहले ब्लॉक किया जाता है अमेरिका के कानून का हवाला देकर, उसके बाद उनके अकाउंट को अनब्लॉक किया जाता है चेतावनी देकर। लेकिन जब उनका अकाउंट ब्लॉक किया जाता है तो पहले उन्हें कोई चेतावनी नहीं दी जाती है। दरअसल में रविशंकर प्रसाद ही वो मंत्री हैं, उस मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं जो लगातार ट्विटर पर शिकंजा कस रहे हैं, नकेल कस रहे हैं। ट्विटर को बता रहे हैं कि ट्विटर, आपको भारत के कानूनों का पालन करना होगा। और शायद उसी के चलते ट्विटर ने इस छटपटाहट में साजिश को अंजाम दिया, एक संदेश देने की कोशिश की। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पहले जो अकाउंट है वो ब्लॉक किया जाता है कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का, आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद का, जिनके मंत्रालय के तहत ट्विटर आता है, जो रिपोर्ट करता है, जो बताता है उन्हीं के मंत्रालय में कि हम आपके कानून को मान रहे हैं, हमारे लिए देश का कानून सर्वोपरि है। लेकिन उसी मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने वाले केंद्रीय मंत्री का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है 1 घंटे के लिए।